तो आज हम बात करेंगे कि क्या किज़ारू स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करेगा और इस हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं। जब वानो आर्क आया था तो हम सब ने यही सोच के रखा था कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की 10वीं मेंबर यामाटो होने वाली है, पर तब हम सभी गलत थे। ओडा सेंसे ने इस हवाले से कुछ और ही सोच के रखा हुआ है। वैसे ये तो उम्मीद है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के 10 मेंबर तो जरूर होने वाले हैं, यामाटो ना सही तो अब किज़ारू पे ही हर किसी ने उम्मीदें बांधी हुई हैं। वैसे जो अभी रिसेंट चैप्टर्स आए हैं उनमें अभी भी किज़ारू वर्ल्ड गवर्नमेंट के हुक्मों का पालन कर रहा है। रिसेंट चैप्टर्स में ही किज़ारू ने फ्रैंकी को लाइट स्पीड किक मारकर ही कहीं दूर पटक दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि किज़ारू जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का इतना वफादार साथी है वो ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर 1104 में डॉक्टर वेगा पंक किज़ारू को कहता है कि यू आर आ सैड सैड मैन, जो अपने दोस्तों के खिलाफ हो जाएगा। अब इस लाइन को पढ़कर आपको क्या लगता है? काफी लोगों को यही लगेगा कि ये एक नॉर्मल सी लाइन है, इसमें क्या ही खास होगा। लेकिन अगर आपने कहानी पर फोकस किया हो तो डॉक्टर वेगा पंक और किज़ारू आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं और जिस तरह के हालात एग हेड आइलैंड पर चल रहे हैं उससे तो साफ वाज़ेह हो रहा है कि जल्द ही वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से बस्टर कॉल के जरिए इस पूरे आइलैंड को उड़ा दिया जाएगा और जितनी भी क्रिएटिव चीजें डॉक्टर वेगा पंक ने इस आइलैंड पर रहते हुए बनाई हैं वो भी सारी बर्बाद हो जाएंगी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो डॉक्टर वेगा पंक को मारने वाले हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर वेगा पंक वॉइड सेंचुरी के बारे में जान गए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और इसी वॉइड सेंचुरी की हिस्ट्री को छुपाने के लिए ही वर्ल्ड गवर्नमेंट ने न जाने कितने लोगों की जान ली है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि किज़ारू डॉक्टर वेगा पंक को बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब किज़ारू और सैटर्न के खिलाफ लड़ेगा। और ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये सब कुछ ही पॉसिबल हो गया तो जाहिर सी बात है कि एग हेड आइलैंड पर सैटर्न को हराने वाला और कोई नहीं बल्कि लूफी ही होगा। और जैसा कि हर आर्क में होता आया है कि हर मेजर फाइट के बाद स्ट्रॉ हैट्स अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस फाइट के बाद भी उनमें एनर्जी नहीं होगी किसी और से फाइट लेने की। तो इस मौके की मुनासिबत को देखते हुए ब्लैक बेयर्ड इस आइलैंड पर एंट्री मार सकता है और ब्लैक बेयर्ड शायद इसी ही ताक में हो सकता है कि कब उसे मौका मिले और वो जाकर नीका फ्रूट को हासिल करे। और अगर ऐसा हो गया तो क्या लगता है कि कौन बचाएगा लूफी और उसके क्रू को? तो इस सूरत हाल में तो यही लगता है कि किज़ारू ही वो वाहिद बंदा है जो लूफी और उसके क्रू को बचा सकता है। और किज़ारू ने कई मौकों पर लूफी की जान भी बचाई है, जिस तरह मरीन फोर्ड आर्क में किज़ारू ने लूफी को शूट करने की बजाय चाबी को शूट किया। और अगर किज़ारू की वो लाइट लूफी को लग जाती तो आज रिजल्ट्स कुछ और होते। इमेजिन करो कि अगर किज़ारू और ब्लैक बेयर्ड की फाइट हो जाती है तो आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लैक बेयर्ड की डार्कनेस और किज़ारू की लाइट में से कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा? तो अभी भी आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि अगर हम ये सब कुछ भी मान लें तो ये प्रूव नहीं हो रहा कि किज़ारू कैसे स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगा। तो इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए जो थ्योरी मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो शायद आपके दिमाग को भी हिला के रख दे। ये तो हम सब जानते हैं कि वन पीस का अभी फाइनल सागा ही चल रहा है और इम्कान ये भी है कि स्ट्रॉ हैट्स और बीबी पायरेट्स की फाइट भी हमें जल्द देखने को मिल सकती है और ये वन पीस हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। और शायद ओडा सेंसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक ऐसा क्रू बना रहा है जो कि ब्लैक बेयर पायरेट्स के क्रू के बिल्कुल ही अपोजिट होगा। और अगर ये वाकई में सच है तो जिस तरह ब्लैक बेयर के 10 क्रू मेंबर्स हैं तो इसी तरह स्ट्रॉ हैट्स के भी 10 क्रू मेंबर्स होने चाहिए। और स्ट्रॉ हैट्स के पास फिलहाल अभी 9 ही मेंबर्स हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि 10वां क्रू मेंबर किज़ारू ही हो सकता है। एक दफा अज्यूम कर लें कि कोजान ने ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। कोजान बेसिकली फ्लीट एडमिरल बनना चाहता था, इसलिए उसकी लड़ाई अकाइनू के साथ भी हुई थी, लेकिन कोजान अकाइनू से हार गया, इसलिए उसने नेवी को खैरबाद कह दिया और अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से उसने ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया। जबकि उसके उलट किज़ारू अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करेगा। तो इस लिहाज से ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स के पास भी एक मरीन एडमिरल होगा जो अपने सेल्फिश काज के लिए ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स को ज्वाइन करेगा और उसके उलट स्ट्रॉ हैट्स को भी एक मरीन एडमिरल ज्वाइन करेगा फॉर अ गुड काज। लेकिन अभी भी आप लोगों के जहनों में यह सवाल होगा कि बीबी पायरेट्स और स्ट्रॉ हैट्स एक दूसरे के अपोजिट किस तरह हैं। तो मैं ये गुत्थी सुलझाने के लिए दोनों ग्रुपों के सभी मेंबर्स को 1 by 1 कंपेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन्स की।
लूफी जो एक पायरेट किंग बनकर एक आजाद इंसान की तरह रहना चाहता है और इस धरती पर मौजूद हर इंसान को आजादी दिलाना चाहता है, और ये लूफी का सबसे बड़ा ख्वाब है। जबकि उसके उलट ब्लैकबीयर्ड इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना चाहता है ताकि इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सके और इस पूरी दुनिया पर वो राज कर सके। ज़ोरो जो कि अपनी वफादारी की वजह से बहुत मशहूर है और वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है ताकि उसके अच्छे कामों की वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। जबकि शिरियो को अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करने और पीछे से वार करने में कोई मसला नहीं है। सांजी सिर्फ अपनी टांगों से ही फाइट करता है, जबकि जीसस बर्जिस जो एक रेसलर की तरह अपने बाजों से ही लड़ता है। जिम्बे लड़ाई के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि वास्को शार्ड लड़ाई के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करता है। नामी पहले एक चोर थी, फिर उसने स्ट्रॉ हैट्स को एज अ नेविगेटर के तौर पर ज्वाइन किया, जबकि लाफाइट जो कि एक शेरिफ था और फिर बाद में बीबी पायरेट्स का नेविगेटर बन गया। चॉपर इस दुनिया में मौजूद हर बीमारी का इलाज करना चाहता है, जबकि उसके उलट डॉग क्यू इस दुनिया में बीमारियां फैलाना चाहता है। ब्रुक सोल किंग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि पिज़ारो जिसको पूरी दुनिया करप्ट किंग के नाम से जानती है। फ्रैंकी टेक्नोलॉजी के जरिए एक जायंट रोबोट में तब्दील हो सकता है, जबकि सान जुआन वोल्फ ने एक ऐसा डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसकी मदद से वो एक बहुत बड़े जायंट में तब्दील हो सकता है। उसप अपनी स्लिंग शॉट के जरिए किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है और उससे वो लोगों की मदद करता है, जबकि वान आगर अपनी स्नाइपर गन के जरिए लोगों का ही कत्ल करता है। और आखिर में निको रॉबिन जो अपने डेविल फ्रूट की मदद से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जबकि कैटरीना डेवॉन जो अपने डेविल फ्रूट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इससे भी बढ़कर कैटरीना डेवॉन 9-tailed फॉक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जो कि किसी एंशिएंट वेपन से कम नहीं है। अगर इन सभी बातों पर गौर कर लिया जाए तो साफ जाहिर हो रहा है कि किज़ारू ही वो 10वां मेंबर है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का हिस्सा बनेगा। अगर आपको भी ये थ्योरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत रिसर्च करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी आप लोगों की इस हवाले से क्या थ्योरीज हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।